हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में जो है हम अपने आगे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूसली वो जो वीडियोस में अपलोड कर रही थी, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग 2 चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है न्यूट्रिशनल स्टेटस, है ना। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर लेसन 2 था, एथिक्स इन डेली लाइफ, अकॉर्डिंग टू उसके सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, है ना, जो कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस लगाई हुई हैं। वहाँ पे स्टार्टिंग वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करा है कि हम लोग ये पूरा सिलेबस कैसे लेकर चलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू जो नया फॉर्मेट आया है, जो चैप्टर्स डिवाइड हुए हैं, है ना। तो लेसन टोटल 19 लेसन्स हैं जो हमें फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसके लिए कंप्लीट करना है। और टीएमए के लिए ये 40% सिलेबस है जिसमें 12 लेसन्स आप लोग को देखने हैं, लेकिन वो टीएमए से रिलेटेड है, ठीक है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए हमारा 2 चैप्टर अभी तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है लेसन 6 न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। तो चलिए फटाफट से डाउनलोड करते हैं लेसन 6, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन है, मतलब बेसिकली देखो नाम से समझ में आ रहा है खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन से हमारे खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, अभी बेसिकली हमने मील प्लानिंग वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमारा खाना, हमारे जितने भी खाने की चीज़ें हैं उसको प्लान कैसे करना है, मतलब किस समय क्या खाना है, कैसे कौन सी उम्र के लोगों को क्या खिलाना है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करती थी। अब यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में, मतलब आपका स्टेटस क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसी है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है, या आपके बॉडी को किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, या सामने वाला उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी चीज़ों को, मतलब सॉरी, उसकी बॉडी को किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं फटाफट से। यू नो दैट वी नीड फूड टू ग्रो, डेफिनेटली हमें खाना चाहिए, है ना। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, हम बिना खाने के नहीं चल सकते। द फूड दैट यू ईट इज़ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी, जो भी खाना आप खाते हो वो आपकी बॉडी में जाता है, उसे एब्जॉर्ब करती है वो बॉडी, ठीक है। उसमें से जो पोषण होता है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। The diet provides nutrients which are required in the varying amount in different part of the body. These nutrients are utilized by the body for performing specific functions. तो जो भी डाइट आप लेते हैं, जो भी चीज़ें आप खाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके बेसिकली बॉडी यूटिलाइज़ करती है। जो भी खाने की चीज़ आप अपनी बॉडी में डालते हैं उसमें से पोषण निकाल लिया जाता है और बॉडी की जिस पार्ट में ज़रूरत होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, जस्ट ब्लड के थ्रू, है ना। तो इस तरह से वो सारे पोषण जो हैं आपके बॉडी पार्ट्स में हर तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए डेफिनेटली आपको अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि काफ़ी पौष्टिक हो। यू हैव रीड अबाउट बैलेंस डाइट, हमने लास्ट चैप्टर में है बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था, है ना। डू यू रिमेंबर दैट इट इज़ ऑफ utmost important in achieving normal growth and development and for maintaining good health throughout life. When your diet provides the nutrient in the incorrect amount, either very less or in excess of what is required, it result in an imbalance of nutrients in your body. तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया था, खाना जो है भले ही वो पोषण वाला हो, अगर आप कम खा रहे हो तो भी नुकसान है, ज़्यादा खा रहे हो तो भी नुकसान है, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत भर भर के पोषण वाली चीज़ें खा रहे हो तो दैट मीन्स आप ज़बरदस्त, मतलब एक नंबर फिट रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। वो उल्टा नुकसान करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बॉडी को खाने की चीज़ें एकदम बैलेंस में देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हो जाएगा तो उल्टा भारी पड़ जाएगी वो चीज़, है ना। तो ये इसीलिए हमने जो है बैलेंस डाइट टॉपिक जो है लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, है ना। अगर आप लोग ने देखा होगा तो याद होगा बैलेंस डाइट के बारे में कि डाइट कैसे लेनी चाहिए, क्या चीज़ किस चीज़ के बराबर है, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर करी गई थी। ओके, सो दिस कंडीशन is responsible for various diseases, slow और no growth of body, मतलब कम या बिल्कुल ग्रोथ ना हो पाना अगर आप ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं तो, ठीक है। एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ, और अगर डेफिनेटली आपका ये बिहेवियर, ये रूटीन काफ़ी लंबे समय तक चला तो डेथ भी हो सकती है।
यू नो दैट यंगर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, मतलब कि यंग बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मतलब दूध पिलाने वाली माँ, लैक्टेटिंग मदर कॉमनली सफ़र फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो कॉमनली ये जो इस तरह की कैटेगरी होती है लोगों की, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या यंग बच्चा है या कोई दूध पिलाने वाली माँ है, बेसिकली अगर उसे ढंग से खाना खाने को नहीं दिया जा रहा है, वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है जो उन्हें चाहिए, तो वो काफ़ी तरह की बीमारियों से, प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। ठीक है, you will also learn about the various nutritional diseases and different ongoing nutrition programs aim to prevent and control these problems in our country। तो इस तरह के काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स वगैरह भी जो हैं बेसिकली हैं हमारे कंट्री में, ताकि वो एक तरह से अवेयरनेस फैलाई जा सके कि अगर आप ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह के केसेस काफ़ी जगह पर देखे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक अब आ जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस है क्या? द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड by the intake and utilization of nutrient is called nutritional status. You know that we need a nutritious diet for our well-being and good health. When our body receive all the nutrient in appropriate amount so as to meet the needs of the body, then we are in the state of good nutrition। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई, न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब यही हुआ कि जैसे अगर आप प्रॉपरली जितनी ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम, बैलेंस में अकॉर्डिंग टू योर नीड अपनी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं खाने पीने की, तो वो आपकी एक तरह से गुड हेल्थ मानी जाएगी। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ़ नहीं है बॉडी में, किसी भी तरह की मेडिसिन आप लोग नहीं ले रहे हो, है ना, कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम रहती है, हड्डियों में दर्द है या फलाना कुछ भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को आपने सही तरीके से ट्रीट नहीं करा है। भले ही पास्ट टाइम पे पुराने टाइम पर आपने ढंग से खाया पिया नहीं होगा, जिसका इफ़ेक्ट अब जाके निकल रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाउएवर व्हेन द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड इन द डाइट आर इनएडिक्वेट, मतलब कि जब भी कोई चीज़ें आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं अपनी डाइट में, अगर वो इनएडिक्वेट है मतलब प्रॉपर नहीं है, और नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, या अगर आप प्रॉपरली चीज़ें खा तो रहे हैं लेकिन ये भी होता है कि आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज़ नहीं करती है। ठीक है, ये कई तरह के मतलब काफ़ी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इंसान मस्त खा पी रहा है, हर चीज़ डाइट बहुत अच्छी ले रहा है, लेकिन फिर भी उसको हेल्थ इश्यूज़ हैं, है ना, तो वो ज़्यादा लेता है तब भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन स्टिल उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं रीज़न क्या है कि बॉडी आपकी उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर रही है, अपने जो आप पोषण आप उसे दे रहे हो उस पोषण को इस्तेमाल नहीं कर रही है। ठीक है, सो इट रिजल्ट इन अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस इन द बॉडी। तो डेफिनेटली इम्बैलेंस रहेगी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की नीड है। इफ़ दिस कंटिन्यूस फॉर सम टाइम इट मे डेवलप इनटू अ सेवरल प्रॉब्लम विच मे इवन प्रूव फैटल। तो बेसिकली अगर इस तरह की चीज़ें फोकस ना किया जाए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप लोग देखा होगा, आप लोग ने भी फोकस करें आप लोग, तो आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो कि देखने में एकदम पतले, एकदम सूखे, ठीक है, लाइक देखने में ऐसा लगेगा कुपोषित हैं, एकदम पतले से, दुबली से, मतलब बदन भी एकदम ज़रा सा, कलाइयाँ एकदम पतली पतली सी, स्पेशली लड़कियों की मैंने देखी है। तो क्या है कि वो बेसिकली मैं देखती हूँ कि शायद खाती पीती नहीं होंगी, लेकिन जब मैंने लाइव देखा तो भाई वो भर भर के खा रही हैं। इनफैक्ट मेरी इतनी डाइट नहीं है लेकिन वो इतना सारा खा रही हैं, लेकिन स्टिल उनकी बॉडी ऐसी है कि जैसे वो बिल्कुल नहीं खाती हैं, है ना। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे वो चीज़ लग नहीं रही है। सिंपल सा ये है, फिर उन्हें सजेस्ट किया जाता है भाई दूध और केला खाओ एक साथ, या फिर ये खाओ प्रोटीन शेक, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें उन्हें सजेस्ट किया जाता है। बट बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है, इसको हम एक तरह का एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसके थ्रू, कि बहुत लोगों को हमने ऐसा देखा है कि बहुत खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी पे जैसे वो चीज़ लग नहीं रही होती है। दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल जिससे आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ कि भाई भले ही वो जितना भी खा रहा है, अगर बॉडी उसे यूटिलाइज़ नहीं कर रही है, दैट मीन्स सब ज़ीरो है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इतना खाने का, उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए, पता करना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए उस केस में। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस,
तो उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस में। एक तो है बैलेंस्ड फूड इनटेक, ठीक है। दूसरा है नॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि अगर आप नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस की अगर आपसे बात किया जाए तो उसमें दो चीज़ इंक्लूड होगी। एक है बैलेंस्ड फूड इनटेक, मतलब एक इंसान जो है बैलेंस में खाना खा रहा है। दूसरी चीज़ उसकी बॉडी जो है सही तरीके से नॉर्मली उस खाने की चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रही है, मतलब उसमें से जो पोषण है वो निकाल कर इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। तो वो एक तरह से आपकी नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस कहलाया जाएगा। When there is a lack of excess intake or one or more nutrients and or faulty utilization of nutrients in our body, it leads to the state of imbalance in the body. This condition is known as malnutrition. तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये ऊपर वाला जो मैंने बताया वो तो हो गया नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस। उसका उल्टा ही क्या हो गया कि जैसे अगर आप या तो ठीक से खा नहीं रहे हैं, ठीक है, या फिर आप खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उसे ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर रही है, ठीक है। जो पोषण आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं थ्रू खाने पीने के, वो बॉडी आपकी यूटिलाइज़ नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका एक तरह से चीज़ें इम्बैलेंस रहेंगी, ठीक है। आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं माना जाएगा। वो आपकी हेल्थ को देखकर, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी डिसीज़ेज़, बीमारियों को देखकर पता चल जाएगा। और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम बेसिकली मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। या तो इंसान ठीक से खा नहीं रहा इसीलिए मैल न्यूट्रिशन, या फिर वो खा रहा है लेकिन उसकी बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर रही है, इसीलिए मैल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम लोगों को होती है, ठीक है। तो अब मैल न्यूट्रिशन की दो तरह की कैटेगरी हैं, जैसे कि है पहला इम्बैलेंस फूड इनटेक, या तो इंसान ठीक से खा नहीं रहा, वही जो मैंने बताया अभी। और दूसरा फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या वो खा रहा है लेकिन उसकी बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर रही है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, दो तरह के मैल न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो रीज़न बता दिया मैल न्यूट्रिशन का ऊपर, अब यहाँ पे दो तरीके के मैल न्यूट्रिशन बताए गए हैं। द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट रिजल्ट ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड undernutrition. However, when there is a excess intake of nutrients, it result in overnutrition. बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। मैल न्यूट्रिशन, यहाँ पे आप लोग टेबल देख रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन है, उसका दो कैटेगरी अलग अलग है। एक है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि बच्चे को सही से, जैसे गरीब का बच्चा होता है, उसे ऑब्वियसली खाने पीने की चीज़ें प्रॉपरली टाइम टू टाइम भर भर के, मतलब देसी घी और दूध और सेरेलैक, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों को जो खिलाई जाती है, वो सब नहीं मिल पाता तो डेफिनेटली बच्चा वीक हो जाता है। तो जो बच्चा ठीक से खा पी नहीं पा रहा है या फिर उसे नहीं खिलाया पिलाया जा रहा है, तो उसको जो है अंडर न्यूट्रिशन बोला जाएगा। कि बच्चा अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि मैल न्यूट्रिशन के ही दो पार्ट हैं, तो वो अंडर न्यूट्रिशन के जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, ठीक है। और उसका अपोजिट हो जाता है ओवर न्यूट्रिशन। जस्ट लाइक कुछ घरों में मैंने देखा है दुलार में एकदम बच्चे को एकदम बर्बाद करके रखा होता है, तो जस्ट लाइक उसे बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जा रहा है, जितना उसे ज़रूरत नहीं है खाने की, उसी उम्र में, इतनी से कम उम्र में उसे भर भर के देसी घी हो गया और ऑयली बटरी चीज़ें भर भर के देना। बच्चा एकदम हैवी हुआ जा रहा है, फटा जा रहा है, मोटा हुआ जा रहा है, लेकिन नहीं, उसे हम उतना ही डाइट देंगे भले ही उसका स्टमक ख़राब हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन फिर भी फैमिली जो दुलार के चक्कर में उसे ओवर खिलाती चली जाती है, तो बॉडी उतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो वो मैल न्यूट्रिशन ही उसको भी कहलाया जाएगा कि वो न्यूट्रिशन उसका एक तरह से बैलेंस में नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा खिला रहे हो तो वो भी मैल न्यूट्रिशन का ही पार्ट हो जाएगा वो बच्चा, ठीक है। तो उसको अगर हम एक वर्ड में बोलेंगे तो ओवर न्यूट्रिशन बोलेंगे। सिंपल वर्ड्स हैं, समझ में आ जाएगा, याद भी रहेगा, है ना। ओवर ज़्यादा हो जाना, अंडर कम रहना, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, सॉरी। तो ये दो कैटेगरी हैं मैल न्यूट्रिशन की। फिर आ जाता है आगे, दस द कंडीशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन कवर बोथ द स्टेट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, समझा दिया मैंने। यू मस्ट हैव सीन पीपल हु ईट एनर्जी रिच फूड इन अमाउंट मोर देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड बाय देयर बॉडीज़ बिकम फैट एंड ओबेस। तो वही चीज़ मैंने बताई बच्चों का एग्जाम्पल देकर कि ओवर खिला रहे हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, फैटी और ओबेस। ओबेस मतलब कि बॉडी का कोई शेप ही नहीं रह जाता, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम बराबर मोटा मोटा हो रहा होता है, हाथ भी मोटा, पैर भी मोटा, पेट निकला हुआ। तो इस तरह का बच्चा भी एक तरह से मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा होता है। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है।
दिस स्टेट ऑफ बीइंग ओबेस इज़ हार्मफुल, ठीक है। ओबेस होना मतलब बॉडी बहुत हैवी हो जाना, एकदम शेप में ना रहना, वो भी हार्मफुल होता है, एज इट मे लीड टू द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इससे भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, भले ही बच्चा हो या कोई बड़ा हो, अगर इस तरह की चीज़ें, इस तरह का रूटीन फॉलो कर रहा है तो उसे भी प्रॉब्लम आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगी। बट अंडर न्यूट्रिशन इज़ मोर कॉमन अराउंड अस, लेकिन आसपास अगर हम देखें तो ये तो जो ओवर न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं बड़े घरों में, या जहाँ इकलौती औलाद होती है, बच्चा मतलब सिंगल बच्चा होता है, तो उसको एक तरह से ज़्यादा पैम्पर किया जाता है। लेकिन बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आसपास ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई गरीब का बच्चा है तो पेरेंट्स उसे इतने ढंग से अच्छे तरीके से फीड नहीं करवा पाते चीज़ें, है ना, तो वो अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम फिर फेस करने लगता है। इन फैक्ट मैल न्यूट्रिशन हैज़ बिकम अ सिनोनियम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैल न्यूट्रिशन एक तरह का सिनोनियम बन चुका है अंडर न्यूट्रिशन का। मतलब मैल न्यूट्रिशन का सबसे पहला जो इफ़ेक्टेड चीज़ें बच्चों में और लोगों में देखी जाती है वो है अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। बड़े बड़े घरों के बच्चे तो खा खा के मोटे हो रहे होते हैं, लेकिन जो गरीब हैं या वॉटेवर किसी और रीज़न से ही सही, ज़रूरी नहीं गरीब हो, लेकिन किसी और रीज़न से बच्चा खा पी नहीं रहा या माँ बाप खिला पिला नहीं रहे हैं, तो वो अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो ये आई होप यहाँ पे 2-3 तरह की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस में दोनों चीज़ें क्या कवर होती हैं, फिर मैल न्यूट्रिशन में 2 चीज़ें क्या हैं, फिर उसका मतलब यहाँ पे बेसिकली रीज़न बताया है मैल न्यूट्रिशन का। फिर मैल न्यूट्रिशन के 2 पार्ट्स हैं जिसका नाम है अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। एक बार रीड कर लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। और इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल के साथ फटाफट से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।